गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 मई के जो करंट अफेयर हैं उसके कुछ एमसीक्यूज की किस किस लेवल के एमसीक्यूज बन सकते हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चंस आज हम करेंगे, ठीक है ना। और खास करके ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम होने वाला है जून में, 13 जून से जो स्टार्ट होने वाला है एग्ज़ाम, ये उसी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ डेली बेसिस पे। अगर आपने कहीं से करंट अफेयर देखा है तो आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से आपके जो भी कन्फ्यूजन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेली करंट अफेयर मास्टर मॉक टेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है ना। तो हम ये स्टार्ट करेंगे मास्टर मॉक टेस्ट 16 मई 2026 का विस्तृत विश्लेषण के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि मिजोरम जिंजर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन, जो दो कथन दिए गए हैं इस पे आपको विचार करना है कि इस पे कौन सा सही होगा। तो पहला जो है कह रहा है कि इसे कृषि मंत्रालय द्वारा देश भर में अदरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। नहीं, फर्स्ट वाला तो सही नहीं है। नीति आयोग ने 2025 में मिजोरम को जिंजर कैपिटल इंडिया घोषित किया है, बिल्कुल सेकंड वाला सही है। पहले वाला मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसको लॉन्च नहीं किया है, तो इस सेकंड वाला तो हमारा सही होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सेकंड वाला आंसर होगा, यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, कथन एक गलत है। इसे कृषि मंत्रालय ने नहीं बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, लॉन्च किया है, और बजट है 189.79 करोड़ बजट के साथ लॉन्च किया गया है। नीति आयोग ने इसे जिंजर कैपिटल 2025 इंडिया घोषित किया है, ठीक है, किसको? मिजोरम को, ठीक है। और यहाँ पे एक जीआई टैग भी दिया गया है। मिजोरम अदरक अपने औषधि गुणों से प्रसिद्ध है। थिगंग पुई वैरायटी को 2021 में इसको जीआई टैग दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में आईआईटी बॉम्बे में भारत की पहली इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी शुरू हो गई है। तो ये जो लेबोरेटरी कहाँ शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन ये ठीक हुआ। अब यहाँ से चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्यों? ये चट्टानें बहुत हल्की हैं और छिद्रपूर्ण होती हैं जिससे गैस आसानी से बाहर निकल जाता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि इस चट्टानों के खनिज CO2 के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया करके उसे ठोस रूप में बदल सकते हैं। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। क्योंकि विशाल चट्टानें वायुमंडल से प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन को खींचती हैं। नहीं होगा, क्योंकि इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि इन चट्टानों के खनिज CO2 के साथ रासायनिक प्रक्रिया करके उसे ठोस रूप में बदल सकते हैं। क्या कारण है इसको ऐसे? तो मुख्य रूप से कारखानों से निकली जो भी CO2 होती है उसको पकड़कर गहराई में डक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों में डाला जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये यहाँ से CO2 निकल रहा है और यहाँ पे ये नीचे इसको क्या किया जा रहा है? डाला जा रहा है। और इसमें जो ये कहा गया है वैज्ञानिक कारण क्या कहा गया? तो ये कहा गया बेसाल्ट रॉक में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो CO2 के साथ चेन रिएक्शन करते हैं और गैस को ठोस रूप में बदलकर हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से लॉक कर सकते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हमारी कम होगी। इटोर गिडी त्योहार के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन और कारण को ध्यान पूर्वक पढ़ें। अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति द्वारा मई महीने में इटोर गिडी त्योहार मनाया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कारण दूसरा दिया हुआ है कि स्थानीय भाषा में इटोर का अर्थ है पशुओं की रक्षा के लिए बाड़ेबंदी करना, और यह त्योहार कृषि के नए सीजन की अच्छी शुरुआत के लिए कीने नान्य देवी की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। बिल्कुल, मतलब कथन ए का ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको दिया भी गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कुछ यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। भारत के AI आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? अब काल भैरव ये क्या है? ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। यह भारत में डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका निर्माण यूरोप के पुर्तगाल में किया जाएगा। ऑप्शन सी इज द इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी में जो दिया गया है, इसकी अधिकतम उड़ान क्षमता 500 किलोमीटर नहीं, ये 500 किलोमीटर नहीं, ये है 3000 किलोमीटर। और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? यह पूर्ण रूप से मानव चालित लड़ाकू विमान होगा? नहीं, ये भी नहीं, मानव चालित नहीं होगा, ये विदाउट मानव के रूप से चलेगा। और इसका निर्माण वायुसेना द्वारा रूस में किया जाएगा? नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। भारत में डिजाइन किया गया है, लेकिन इसका निर्माण यूरोप के पुर्तगाल में किया जाएगा। बिल्कुल सही है।
काल भैरव एक एआई संचालित पायलट रहित बिना पायलट के उड़ने वाला कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक है ना। इसे बेंगलुरु स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने डिजाइन किया है। बेंगलुरु में इसको डिजाइन किया गया। इसका रेंज 3000 किलोमीटर है और पुर्तगाल में इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और बनाया कहाँ पे गया है? भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट है, पुर्तगाल में मैन्युफैक्चर किया गया है। हाल ही में मुंबई में किम्बरले प्रोसेस इंटरनेशनल 2026 का सम्मेलन किया गया मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है दुनिया भर में सोने और चांदी के अवैध खनन पर रोक लगाना नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स या ब्लड डायमंड्स को वैध हीरा प्रवेश में रोकना, बिल्कुल यही वाला सही होगा। अफ्रीका देशों को हीरा खनन की नादालुक मशीनी नहीं होगा। प्रयोगशाला में बने हीरे व्यापार को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। सेकंड वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ व्याख्या दिया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। भारत में हाल ही में अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए लोरमर्जी थेरेपी शुरू की गई। इस थेरेपी और बीमारी के संदर्भ में सही तथ्य की पहचान करें। अल्जाइमर मुख्य रूप से फेफड़े से जुड़ी बीमारी, फेफड़े से नहीं होता है, ये मस्तिष्क में होता है। यह थेरेपी मस्तिष्क में बढ़ने वाली हानिकारक ए बीटा प्रोटीन के ब्लॉकेज को कम करके बीमारी की गति को धीमा करेगा, बिल्कुल सही आंसर है। इस थेरेपी से डोनेनमेब दवा का प्रयोग करके बीमारी को 100% खत्म नहीं कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, 100% खत्म नहीं कर सकते हैं। विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 दिसंबर को मनाया जाता है। नहीं, ये 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, वहां पे आप देख सकते हैं इसको। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? जो धुएं की जगह केवल जलवाष्प उत्सर्जित करेगी, ये शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो DMRC कॉर्पोरेशन, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इसके व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, ठीक है, कि ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन से बिजली बनाएगा और शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है और धुएं के स्थान पर सिर्फ पानी की वाष्प छोड़ेगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, किसके द्वारा? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे रहे आज की कुछ करंट अफेयर 16 मई के। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस, 5, 6, 7 ही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक बार अगर कमेंट में करके बताएंगे तो मैं इस टाइप के और भी 7 की जगह, जैसे आज मैं 7 ले गया हूँ तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 7 की जगह मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर हम मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और आपका लाइक, सब्सक्राइब अगर आप करेंगे तो ही हम इस चीज़